हेलो हाय, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने परिवार मैट्रिक्स भाई भारत सर में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चलिए आइए दोस्त, आप सभी के लिए मैं विवेचक विधि से द्विघात समीकरण को हल करने बताने आए हैं कि विवेचक विधि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्त, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और समझते रहिए मेरे भाई, इनको कैसे द्विघात समीकरणों को विवेचक विधि से हल किया जाता है। पहले आइए और ध्यान से देखिए सवाल को, उसके बाद समझिएगा दोस्त। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर -4x + 5 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझिएगा मेरे भाई। विवेचक का सूत्र क्या होता है, आप लोग इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को बता रहे हैं 2026 के लिए। सभी लोग ध्यान से देखो, अब समझो बाबू, ये भी आई क्वेश्चन आप लोग के लिए। विवेचक के फार्मूला क्या होता है, विवेचक बराबर b² - 4ac। इसको विवेचक का d भी बोलते हैं। d बराबर क्या, d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ समझो कौन सा a होता है, कौन सा b होता है और कौन सा c होता है। सभी लोग ध्यान से देखिए और समझते रहिए। देखिए पहला नंबर ये a है, ये b है, ये वाला c है। ध्यान से सभी लोग देखते रहिएगा। और अब यहाँ पर इनका मान पुट कर दीजिए। b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 5। और देखो 4 का स्क्वायर 4 का 16 माइनस 4 5 20, यहाँ बराबर में 0। 16 में से 20 को घटाओगे -4 बन गया दोस्त। कितना इजी और आसान से आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और शेयर करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। कमेंट, लाइक और शेयर करके बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग को बता रहे हैं। इसी में आता है कि जैसे सवाल दे दिया जाएगा, बोले k या p या x का मान ज्ञात करें। जैसे देखिए सवाल दिया है, यहाँ देखिए 9 नंबर सवाल, p के किन मानों के लिए px - 5x + 3 बराबर 0 के मान ज्ञात करें। p का मान ज्ञात करना है। px² + 5x + 6 बराबर 0। p का मान निकालें। क्या करना है मेरे दोस्त, p का मान निकालना है। कैसे निकालना है आप लोग ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग को ऐसा समझ आएगा कि आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। आप सभी लोग सबसे पहले ध्यान से देखते रहिए मेरे साथियों, ध्यान से देखते रहो। एक शायरी आ गया बोलने का समय मेरे को, मुझे खुशी नहीं गम चाहते हैं, मुझे खुशी नहीं गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। ध्यान से देखिए और समझते रहिए मेरे भाई बाबू लोग, ध्यान से देखो और समझो। देखो यहाँ पर p का मान पूछा है, तो d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान p गुणा c का मान 6 बराबर 0। अब उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 6 का 24 p बराबर 0। अब इस अंक को उधर ले जाओ, -24p
बराबर -25, माइनस से माइनस उड़ जाएगा। टी बराबर 25/24 हो गया दोस्त। ये इतना ही आएगा मेरे भाई। आप लोग को ये मैथ समझ में आया, मुझे पूरा विश्वास है ये आप लोग को ये समझ में आया होगा। क्या आप लोग को ये समझ में आया होगा? कमेंट में अपनी राय बताइए। यहाँ पर एक और सवाल देखिए, रूट वाला। ज़्यादा लड़के रूट पर भड़कते हैं। 3x² -2√2x -2√3 बराबर 0। इनको भी विवेचक से ज्ञात करना है। ऐसा सवाल देखकर ज़्यादा लड़के, बहुत सारे लड़के इस सवाल देखकर भड़कते हैं, लेकिन भड़कने की बात नहीं है दोस्तों। इनको ध्यान से देखिए और समझिए। इनका मान क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है। तो डी बराबर क्या होता है? विवेचक बराबर b² -4ac। ये फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण का विवेचक बराबर b² -4ac होता है दोस्तों, 4ac। तो b², b का मान कितना है? 2√2 का स्क्वायर। a बराबर √3, b बराबर 2√2, c बराबर 2√3। अब इन्हीं मान को पुट करना है और माइनस से ध्यान दीजिएगा। तो देखो b का मान 2√2 माइनस में -4 गुणा √3 गुणा 2√3। यहाँ अब ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है दोस्तों। -4 गुणा 2, 4 दूनी 8 बाहर है, 8 और √3 3 एक बाहर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 माइनस अतिरिका 24। यहाँ माइनस था तो माइनस अंदर है तो माइनस, अब माइनस प्लस होता है। अब इनको जोड़ दो, 24 है 8 32। समझे दोस्त? एक बार और आप लोग को यहाँ समझा देते हैं कैसे 3 आया। देखो √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, 3 में 3 से गुणा करो कितना होगा? √9 होगा। √9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्त? 3 होता है दोस्त। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग का मान पुट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट मान हम पुट कर दिए। अब चलिए एक और सवाल आप लोग को बता देते हैं, 4 नंबर सवाल। आप लोग को सवाल ऐसे चारों टाइप से बता देंगे कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो k का मान ज्ञात करना है। पूछेगा k का मान ज्ञात करे। क्या कहेगा? k का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। ये भी d बराबर द्विघात समीकरण का विवेचक बराबर, यानी d बराबर b² -4ac। b का मान दिया है k का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। समझते रहो ध्यान से सभी लोग। k² -4 दूनी 8 अतिरिका 24 बराबर 0।
के बराबर, ये प्लस से बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा। क्या होगा दोस्त? माइनस होगा। अब इधर देखो, ध्यान देना यहाँ पर एक बात, छोटे छोटे बात को ध्यान देना। यहाँ स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। क्या होगा? बराबर के राइट में जाएगा तो रूट चढ़ेगा दोस्तों, रूट 24। अब 24 का 2 12 2 6 2 3 2 रूट 6 के का मान कितना होता है दोस्त? रूट में रूट 24 दिया रहे या 2 रूट 6 दिया रहे, आप लोग घबराना नहीं। ये एक नंबरिया में भी आता है और 2 नंबरिया में भी आता है। ये इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन था। आप लोग को जैसा सवाल आता है चारों टाइप से आप लोग को बता दिए दोस्त। ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिए और अपने सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या दोस्तों? सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बाबू।